आप सबसे पहले ये बताओ, आजकल के जमाने में क्या आसानी से मिल जाता है, प्यार या सेक्स? प्यार भरा सेक्स मिलना इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, या सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। सोचिए कि ये दोनों के लिए जो ओल्ड स्कूल थिंकिंग को रिप्रेजेंट करते हैं या जो हुकअप को रिप्रेजेंट करते हैं, आप रिलेशनशिप में हैं और आपको एक चीट नहीं बोलूंगा, एक चीट माफ नहीं बोलूंगा, आपको एक सेलिब्रिटी क्रश के साथ हुकअप अलाउड है, तो क्या आप करेंगे ये जानते हुए भी कि आप रिलेशनशिप में हैं? मेरे को विराट कोहली बहुत पसंद है, पर मैं ये काम नहीं करूंगी बिकॉज थिंकिंग ऑफ माय पार्टनर एंड हिज पार्टनर एज वेल। यस मी टू भाई, अगर सेलिब्रिटी क्रश ये अलग मीटिंग को चल लेके- रहा है। तो डेफिनेटली हाँ, आई विल कन्विंस माय पार्टनर, बट यस मैं उसको मतलब उसको भी अलाउड है इफ शी वांट्स टू। अच्छा। वो तो उसको तभी अलाउड है ना क्योंकि तुम्हें हाँ, करना है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब तो मैं तो कह रहा हूँ वो भी ढूंढ के ले आए, साथ में कर लेंगे। मेरे दिमाग में वो विजन बैठ जाता है कि नहीं, तुमने अपना वस्त्र कहीं और इस्तेमाल किया अपने बॉडी काउंट सबका बहुत ज्यादा है, ठीक है, डबल डिजिट में ही है आई थिंक सबका। बट दैट्स द थिंग, यू कैन नॉट डिसाइड हु यू फॉल इन लव विद। तुम्हें नहीं पता ना कि मैं, तुम तो बोल दोगे कि भाई मुझे तो हुकअप करना है, बट शिट मेरे को प्यार हो गया, लग गया मेरे। एंड गाइस दो चीजों के पीछे कभी मत जाना, डेथ और लव खुद आ जाएगी। बात यह है, हम सबको प्यार की जरूरत है, एक नहीं सबको दो चार की जरूरत। खुद रात आप है आपके लव कोच राहुल मार्किन के साथ। वेलकम टू LXT हडल। आज के हडल का जो टॉपिक है दैट इज ओल्ड स्कूल रोमांस वर्सेस हुकअप कल्चर। ये देखो जो आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई है। बट आज जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ पे बैठे हैं सब हुकअप की साइड में नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 80s 90s वाले रोमांस को सपोर्ट करते हैं, जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को सपोर्ट करते हैं, जहाँ मम्मी पापा की मंजूरी भी ज़रूरी थी। बट कई लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए शायद एक नेल पेंट बदलने से ज़्यादा जल्दी एक हुकअप हो जाता है। सो यस, आज बहुत वेरिड ओपिनियंस होंगे। लेट्स बिगिन विदाउट एनी अडू। आई स्टार्ट विद माय प्रोड्यूसर श्रेया। आप सबसे पहले ये बताओ, आजकल के ज़माने में क्या आसानी से मिल जाता है, प्यार या सेक्स? I think it is a subjective question depending on what you're looking for, because अगर आप डेटिंग ऐप्स पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए, बट प्यार लेट्स जस्ट से डेटिंग ऐप्स पे इज नॉट वेरी इजी। आई थिंक मोस्टली पीपल आर देयर फॉर हुकअप्स। बेसिकली उन्होंने कल्चर ही ऐसा बना दिया है, तो आई थिंक आंसर प्यार। दोनों चीजें ही मिल जाती हैं इजीली, बट प्यार भरा सेक्स मिलना इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, या सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। इफ यू आर गेटिंग फिजिकल तो आप उससे प्यार करोगे ना, उस इंसान से प्यार करोगे तभी आप फिजिकल हो रहे हो, तो दैट्स माय पॉइंट, वही चीज है बस। प्यार और सेक्स, इफ यू टॉक अबाउट गर्ल्स इट्स वेरी इजी फॉर अस टू गेट सेक्स, बट इफ यू टॉक अबाउट Balance. गाइज इट्स टफ फॉर गाइज, ठीक है। और प्यार इन जनरल फॉर बोथ, आजकल का जैसा चल रहा है सब कुछ, इट्स टफ। एंड इफ यू आर इन अ गुड रिलेशनशिप, हेल्दी वन, तो माड़ी मोटी लड़ाइयों पे खत्म ना करना, प्यार से रह लेना। आपके ख्याल से एक रिलेशनशिप के एंड हो जाने का सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है दोनों में से, बोर्डम या फिर चीटिंग? देखो मेरे हिसाब से इट हैज टू बी चीटिंग, बट आजकल बोर्डम भी बहुत मैंने ऐसे सुना है। बट आई थिंक बोर्डम का एक रीजन ये है कि देयर आर चांसेस टू गेट बैक अगेन, बट चीटिंग अगर दोनों, मतलब मेरे हिसाब से तो चीटिंग इज खत्म कर देना सब कुछ। बट कई लोग होते हैं जो चीटिंग को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं बिकॉज दे आर ब्लाइंड इन लव। तो आई थिंक आई टोटली अग्री विद दैट कि चीटिंग रूल आउट कर देना चाहिए, फिर रिलेशन खत्म कर देना चाहिए। बट बोर्डम कैन बी अ वेरी बिग रीजन। अगर तुम दो लोग बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है आपस में, या तुम्हारे पास इस रिलेवेंट टॉपिक्स नहीं है बात करने के लिए, तो तुम क्या बात करोगे? एट द एंड इट इज एन एंड ओनली। सो आई थिंक लाइक कहीं ना कहीं बोर्डम इज ऑल्सो अ वेरी बिग रीजन फॉर ब्रेकअप। I disagree with you to a certain extent. अगर रिलेशनशिप डेड हो चुका है, मतलब कंपैटिबिलिटी नहीं है फ्रॉम द स्टार्ट और तुमने जस्ट खींचा है उसको, बट यू कांट से कि बोर्डम, जैसे आई थिंक वंशिका ने बोला था कि इफ यू आर बोर्ड यू कैन kind of reignite this spark again if you really want to try। मतलब तुम चाहते ही हो कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, इस इंसान के साथ मुझे वर्कआउट करना है। That's what I'm saying. Like if you love a person, you can't get bored of him or her. Yeah, I feel like that. If you're getting bored, you're not in love. Exactly. Because it's like sometimes 80-20 होगा, sometimes 70-30 होगा, sometimes 20-20 भी होगा। पर तुम अगर टिके हुए हो ना तो तुम प्यार में हो, नहीं तो तुम नहीं हो प्यार में। हाँ, Exactly. बट देखो ना, अगर टिके हुए हैं दैट डजंट मीन कि बोर नहीं हो सकते। हाँ बोर सिचुएशंस कर देती हैं एक्चुअली। हाँ,
तो पर वो workout तो कर फिर लेते वो हो तो तुम। फिर कमिटमेंट पे आ गई ना हाँ। बात कि यू आर कमिटेड टू द पर्सन, तो आपको रुकना ही है, चाहे हाँ कुछ टाइम के लिए बोर हो रहे हैं, बट वी नो दैट हाउ कैन वी वर्क आउट। चलिए इसमें थोड़ा सा स्पाइस लेके आते हैं। सोचिए कि ये दोनों के लिए जो ओल्ड स्कूल थिंकिंग को रिप्रेजेंट करते हैं या जो हुकअप को रिप्रेजेंट करते हैं, आप रिलेशनशिप में हैं और आपको एक चीट नहीं बोलूंगा, एक चीट माफ नहीं बोलूंगा, आपको एक सेलिब्रिटी क्रश के साथ हुकअप अलाउड है, तो क्या आप करेंगे ये जानते हुए भी कि आप रिलेशनशिप में हैं? या एनीबॉडी कैन आंसर। मेरे को विराट कोहली बहुत पसंद है, पर मैं ये काम नहीं करूंगी बिकॉज थिंकिंग ऑफ माय पार्टनर एंड हिज पार्टनर एज वेल। मैं क्यों किसी का रिश्ता बिगाड़ूं? Okay, so I honestly have a very big crush on Selena Gomez, and why not? If I get the opportunity, why fucking not? +1 No. +1 yes me too भाई। अगर सेलिब्रिटी क्रश ये अलग मीटर को चल लेके- रहा है। तो डेफिनेटली हाँ, आई विल कन्विंस माय पार्टनर, बट यस मैं उसको मतलब उसको भी अलाउड है इफ शी वांट्स टू। अच्छा। वो तो उसको तभी अलाउड है ना क्योंकि तुम्हें हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब तो मैं तो कह रहा हूँ वो भी ढूंढ के ले आए, साथ में कर लेंगे सब मिलके। Okay, मेरा अगला क्वेश्चन यही होने वाला था कि आप क्या अलाउ करते, बट उन्होंने आई थिंक वो खुद ही आंसर कर दिया। फॉर मी पर्सनली आई थिंक मैं तो ऐसा नहीं भाई, बिकॉज मेरे दिमाग में वो विजन बैठ जाता है कि नहीं, तुमने अपना वस्त्र कहीं और इस्तेमाल किया अपने मेक सेंस। So, okay, ये फिर से ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स के लिए, would you accept a partner who has had a big past, say 15-20 already उनके पार्टनर्स रह चुके हैं, उनका बॉडी काउंट बहुत ज़्यादा है, आप उनके साथ अगर रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो what would be your thoughts? व्हाई नॉट? मैं बड़े प्यार से कर लूंगी, क्योंकि आजकल किसका पास्ट नहीं होता, किसके बॉयफ्रेंड्स नहीं थे, किसके गर्लफ्रेंड्स नहीं थी, किसके हुकअप्स नहीं थे, बॉडी काउंट सबका बहुत ज़्यादा है, ठीक है, डबल डिजिट में ही है आई थिंक सबका। और आई थिंक जब तुम किसी के साथ आ जाते हो ना, देन डोंट डिग इनटू द पास्ट। Too जो much. हो गया सो हो गया, हाँ Too much नहीं होना दैट्स चाहिए। व्हाई आई सेड डोंट डिग इनटू द पास्ट। ठीक है, हर किसी का पास्ट होता है यार, जाने दो, अगर तुम्हें प्यार है तो जाने Even I agree, but इसमें मेरा एक टेक है कि किसी का अगर डबल डिजिट है और किसी का सिंगल डिजिट है तो उसे मेरे को इंतजार करना चाहिए उसका डबल मुझे मुझे रिलेशनशिप में आने के बाद ट्रस्ट ज्यादा उस पे होगा जिसका सिंगल डिजिट पे है। एक बार को डबल डिजिट से ज्यादा मेरा ट्रस्ट उस पे होगा जिसका सिंगल डिजिट है। दैट्स माय ओपिनियन। तो उसके लिए एक चीज और हो सकती है, आप वर्क हार्ड करो तो उसके लिए एक चीज और हो सकती है, आप वर्क हार्ड करो। और आप भी डबल एक वो ठीक है, है done. थॉट है भाई अपना सबका। आई थिंक तेरा पॉइंट सही है इस चीज में, बट इट इज ऑल्सो ऑन दिस लेवल फॉर गाइज स्पेशली व्हाट आई बिलीव। आई कुड बी रॉन्ग क्योंकि तुम लौंडे हो, तुम ज्यादा बेटर बता पाओगे, बट फॉर गाइज दे हैव दिस काइंड ऑफ, not all but a lot of people have that insecurity in चीज़ों को लेके, because I think because I've spoken to a lot of friends about this and they also said कि अगर उनकी गर्लफ्रेंड के पास उनसे higher body count है तो then they'll be like, oh she has more experience, what if I'm not able to दैट्स satisfy her? फकिंग मैन ईगो और कुछ नहीं मेरे है। में तो नहीं है। मैन ईगो है वो और नहीं, कुछ ये तो नहीं है मेरे। अपने नहीं है। जैसे हो वैसे हो भाई, जैसा जाएगा जाएगा। because I see नहीं, because I have heard this from कि भाई तेरे पास like I've seen people, my friends being told or being heard this कि भाई you know तेरे पास तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, चाहे वो लड़की उसको रियश्योर कर रही है, चाहे वो कुछ भी कर रही है, then उनके माइंड में वो स्टेबल बन चुका है कि भाई she has had more sex than me, तो मैं इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा बेसिकली। That is a you problem. Performance doubt, right? That is a you problem. Performance doubt, right? नहीं, आई डोंट एग्री भाई। Exactly. हाँ, इस चीज पे तो नहीं, जो मतलब बंदा इनसिक्योर है अपनी परफॉर्मेंस को एक्सेप्शंस लेके तो ना, हर वो तो जगह ही छूट होते गया हैं, है। एक्सेप्शंस तो हर जगह ही होते हैं, तो बस वही चीज है, हम लोग तो नहीं मानते ऐसा, बाकी होंगे बट हम लोग तो नहीं मानते। ये नहीं है। ओके, Okay guys, ये ज़्यादा ही confident जैसे कि जो ओल्ड स्कूल रिलेशनशिप वाले हैं वो बहुत बोरिंग होते हैं, या ओल्ड स्कूल अगर दोनों में से एक है तो वो ज़्यादा बोरिंग होता है। एंड ये भी कहा जाता है कि जो हुकअप कल्चर को प्रमोट करते हैं उनका कैरेक्टर सही नहीं होता है। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट? मुझे ऐसा लगता है कि ना ओल्ड स्कूल और हुकअप कल्चर वाले बंदे एक दूसरे को डेट कर ही नहीं पाएंगे। हाँ। मेरे को ये मतलब दिस इज व्हाट आई बिलीव, क्योंकि आपकी वैल्यूज और मॉरल्स जब डिस्कस होते हैं तभी पता चल जाता है दैट व्हाट यू आर अप टू, एंड नो वन
ऑफ द अदर ऑफ द पार्टनर्स वो सेम पेज पे कौन नहीं रहना चाहेगा बेसिकली. एक बंदा सेक्स चाह रहा है, दूसरा बंदा प्यार चाह रहा है, तो वो जो इंडिफरेंस है वो बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगा और वो कुछ भी नहीं मिलेगा दोनों में से बेसिकली. तो आई एग्री ऑन दैट. I agree to your point to a certain extent, but कुछ cases में I cannot say in general, but कुछ cases में ये भी होता है कि जैसे दिखाते हैं, you can call me थोड़ा फिल्मी या ऐसे delusional जो भी बुलाना है, but it's basically like some guys are like that कि you know they find that one person, and मेरे friends group में भी है कि I've told guys कि you know तुम अभी ऐसे हो, but the day you genuinely fall in love तुम ये सारी चीजें खुद ही छोड़ दोगे. हाँ तो बट वही कह रही हूँ ना, जब उसको प्यार हो गया बंदे को, देन वो खुद छोड़ रहा है वो सारा हुकअप कल्चर. But that's the thing, you cannot decide who you fall in love with. तुम्हें नहीं पता ना कि तुम तो बोल दोगे कि भाई मुझे तो हुकअप करना है, बट शिट मेरे को प्यार हो गया, लग गया मेरे. हाँ तो जब लग गए तो उसके बाद या तो वो हुकअप करता रहेगा या वो नहीं करेगा. दैट इज हिज चॉइस, राइट? आई थिंक यू आर सेइंग कि जब प्यार हो गया तब वो हुकअप वाला थोड़ी रहा. हाँ, वो अब फिर जैसे if I talk एडजस्टमेंट और about मिडिल myself, ग्राउंड पे आ गए अपने आप. तो आई एम सेइंग कि अगर जो दो बंदे डेट कर रहे हैं ऑलरेडी, वो दोनों अलग अलग पेज पे नहीं हो सकते कि एक को सेक्स चाहिए और एक को कंटिन्यू प्यार ना चाहिए. रहे वो चीज. वो कंटिन्यू हो ही नहीं सकती. एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है. आप ऑलरेडी चलो सारे के सारे बहुत स्टेबल रिलेशनशिप में, सारे के सारे ओल्ड स्कूल रोमांस को बिलीव करते हैं, उसे आप फॉलो कर मैनिफेस्ट रहे करते रहो हमारे लिए. हैं. मैं सोच रहा हूँ ऐसा करते हैं, बट सोचिए कि आप दोनों में से एक बंदा, चाहे वो सिचुएशन है, वो कुछ भी सिचुएशन थी, वो हुकअप कर लेता है. व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? चीटिंग हो गई सर, चीटिंग हो गई. चीटिंग ठीक है, फाइन. 15 But वो मान days लेता है. का वो नहीं था कोई, लाइक जीरो कांटेक्ट. मैं मैसेज कर रही हूँ, मैं कॉल. खत्म हो गया. वो मान लेता है कि मैंने हाँ. किया है, बट वो स्टिल ही बिलीव्स इन ओल्ड स्कूल रोमांस, बट वो गलती से हो गया. गलती तो गलती से ही होती है. मतलब उसके I हुआ like कि that. मैं अपना बताऊं कि मेरे से जब हुआ था दोनों तो का क्या बता होता है, सकते. सिचुएशन हाँ, क्या हाँ. होती है तब. यार औखा ही होता है. मैं तो फिर बड़ी उससे भी माफिया मांगो, रब से माफी मांगो. एंड अगर मैं तो ये कहूंगी डीप डाउन अगर तुम्हारी नीयत साफ है, एंड एज हु इज दैट स्टार ऑफ 365 days, he said ना कि if you really love someone let them go if they will come back. तो ठीक है, if something is meant to be ना, तो वो लौट के आ ही जाएगी. 7 समंदर पार से भी आ जाएगी, 2 साल बाद भी आ जाएगी. और हर इश्क का एक वक्त होता है, तब तुम्हारा वक्त नहीं होगा, एक दिन जब होगा तब आ जाएगा. तो 8 साल थे जब तक ये जान में, या 7 साल थे, आ जाएगा. I kind of agree to that, but कहीं ना कहीं अगर मैं हुकअप करता हूँ या मेरी गर्लफ्रेंड हुकअप करती है, एंड देन इतने गट्स रखते हैं हम दोनों एक दूसरे के लिए कि हम आगे कन्फ्रंट कर रहे हैं कि भाई हमने हुकअप कर लिया, सॉरी माफ कर दो, तो आई विल स्टिल कंसिडर 60% कि मैं माफ कर दूं कि इतना दम था, इतने गट्स थे कि एटलीस्ट शी इज कमिंग एंड अपोलोजाइजिंग. नहीं, I agree to a certain extent कि ठीक है, सच बोलना is something that they decided to do, but just because उन्होंने सच बोला है आगे से doesn't mean कि तुम forgive कर दो, because वो एक relationship is built on trust, और अगर तुम वही एक baseline factor निकाल के फेंक दोगे तो ये फिर तो वही बात हो गई कि मर्डर कर दिया और कन्फेस कर दिया. हाँ, कि सजा sorry तो भाई. मिलेगी, सजा तो मिलेगी. अब बट देयर इज दिस अनदर डायलॉग ऑफ सनम तेरी कसम, कितनी बॉलीवुड हूँ मैं, कि हम साथ इसलिए नहीं रहते क्योंकि हम माफ कर देते हैं, हम भूल जाते हैं. हम साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि हम प्यार करते हैं. So it all funnels down to love actually. दोनों चीज़ों में ना एक चाहे वो ओल्ड स्कूल हो, चाहे वो हुकअप हो, शायद एक चीज़ कॉमन है, वो है आ जाके लव. तो कहीं ऐसा होता है कि वो हुकअप कल्चर में वो लव थोड़ा सा क्वांटिटी कम होती है, उसमें लस्ट ज़्यादा होती है, लव कम होता है. ओल्ड स्कूल रोमांस में लव बहुत ज़्यादा होता है और लस्ट भी होती है, बट किसी कम मात्रा में. तो आई थिंक आ जाके हम सब एक ही मिट्टी के बने हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, एंड वी डीप डाउन वी बिलीव इन दी ओल्ड स्कूल रोमांस. चाहे हम कितना भी ज़्यादा खुद को प्रोग्रेसिव सोचें या बिलीव करें, deep down we are all Indians and believe in that old school 70s, 80s, 90s का romance. एंड गाइस, 2 चीजों के पीछे कभी मत जाना, डेथ और लव खुद आ जाएंगी. So guys, this was LXD Huddle. लाइक, शेयर, ट्राइब comment. और जो बचे वो भी कर देना. Wow. बेल बजाना, बेल. Share everything.